अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे प्यारे वीवर्स, आज 20 सितंबर है और हमने बनाया है फ्रेश फालसे का जूस। तो किस तरह से हमने फालसे को स्टोर करके रखा था, ये सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप ये सारे फ्रूट्स जो है 4 से 6 माह के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं। तो जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने फ्रीज़ किया हुआ फालसा निकालना है और इसको हमने किस तरह से फ्रीज़ किया था इसकी वीडियो जो है वो मैं शूट करना भूल गई थी। और नेक्स्ट टाइम जो फ्रूट्स में फ्रीज़ करके रखूँगी तो उसकी वीडियो मैं ज़रूर शूट किया करूँगी। तो इसको हमने अच्छे से वॉश किया था। वॉश करने के बाद हमने पंखे के नीचे इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। ये बिल्कुल सूख जाए, इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं रहना चाहिए। तो उसको जब सूख जाएगा तो हमने 3 से 4 टेबल स्पून जो चीनी है वो इसमें डालकर इसको पैकिंग करके फ्रीज़ कर देना है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब आप इसका जूस बनाएं तो आपने ये अपने माइंड में रखना है कि आपने चीनी जो है वो पहले से भी इसमें ऐड की हुई है। तो इसको हम एक ब्लेंडर जग में डाल देंगे। इसको वॉश नहीं करना अभी, क्योंकि इसको हमने पहले से वॉश किया हुआ था। तो इसमें अब आपने नॉर्मल अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड करनी है। तो चीनी जब हमने फ्रीज़ करनी है तो अगर हमारे पास 200 ग्राम है तो उसमें हमने 50 ग्राम चीनी जो है वो डालकर उसको फ्रीज़ करना है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और चाहे आप 1 किलो कर लें, 2 किलो कर लें, 5 किलो कर लें। और इसमें 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हमने डाल दिया है नमक का, ब्लैक नमक जो होता है, काला नमक। और अब इसमें आधा चम्मच मैंने डाल दिया है सफ़ेद नमक का। और साथ ही इसमें पानी डाल देना है। पानी अपने नॉर्मल वाला डालना है क्योंकि मौसम जो है वो ठंडा हो रहा है। तो अब हमने बर्फ़ यूज़ नहीं करनी और बर्फ़ यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पहले से ही फ्रीज़ किए हुए हैं, तो इसमें बर्फ़ की ज़रूरत नहीं होगी। आज भी बस मेरे किचन का जो सॉकेट था वो ख़राब हो गया, तो इसलिए मुझे बाहर आके जूस बनाना पड़ा। और इसको हमने अच्छे से ग्राइंड करना है। इसमें 1 गिलास ही पानी डालना है। ग्राइंड करते वक्त कोई भी फ्रूट आपने ग्राइंड करना है तो उसमें पानी आपने बहुत थोड़ा डालना है, तो इससे अच्छी ग्राइंडिंग होगी। अगर आप पहले से ही पानी का जग भर देंगे तो वो फ्रूट्स जो है वो आपके अच्छे से मैश नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में ही हमारा जो है जूस वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसको हम छलनी से छान लेंगे। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ठीक है। अगर आपसे छलनी से ना हो तो आप किसी भी कपड़े से, जाली वाले से इसको छान सकते हैं और इसमें पानी डालकर भी इसको छान सकते हैं। मुझे तो थोड़ा सा चाहिए था तो मैंने इसी तरह से इसका काम जो चला लिया। बाकी मैंने अपनी आपी को दे दिया, वो खुद से जैसे मर्जी कर लेंगी। और इसको अच्छे से हमने इसका जूस जो है वो निकाल लेना है और इसमें बर्फ़ ऐड नहीं करनी। और आप देख सकते हैं कि हमारा जूस बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।